गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 9 ऑफ 10th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री को अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। उसी तरह हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इससे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया, हमने थोड़ी आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्व थे, तो कुछ हमारे न्यूमरल्स थे, कुछ हमारी वैल्यू पुट करके हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसमें हमने असली में अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बीच में हमारे पास तीन साइड्स थी। ओके, एक था परपेंडिकुलर, एक था बेस और एक था हाइपोटेन्यूज। तो हम तीनों को फाइंड आउट करते थे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही करना है, लेकिन करना है डेली लाइफ एग्जांपल को लेकर करना है। लेट्स सपोज हमने किसी बालकनी की हाइट को फाइंड आउट करना है एंड वी आर स्टैंडिंग एट सम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। तो हम एक एंगल, एक नीचे ग्राउंड पे खड़े होकर हम किसी बालकनी को देख रहे हैं और हमने सिर्फ बालकनी की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लगाएंगे, अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया होगा या एंगल ऑफ वहाँ अगर हम बालकनी में खड़े हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हमने डिस्टेंस निकालना है बालकनी का उस पॉइंट से जहाँ जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं। तो उस पॉइंट के लिए हमने उसकी पॉइंट को लेंथ निकालना है या उसके डिस्टेंस को निकालना है। तो वहाँ पे हम इस दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ या अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है तो ये टॉपिक हमारे अच्छे से हमको क्लियर होने चाहिए। देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ही आपको ध्यान देना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसी के बेस के ऊपर आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को करना है स्टार्ट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ होती है। ओके, देखिए ये कोई एक पोल है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ पोल ए बी, इसको हमने नाम दे दिया। ओके, एंड दिस इज सम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एंड वी आर हियर। हम इस पॉइंट से इसके टॉप को लुक कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट आ गया आपका सी। इस पॉइंट से हम एक पोल के टॉप को लुक कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द बेस, बेस के हिसाब से टॉप की तरफ जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एलिवेशन यानी कि आपका पॉइंट जो है वो नीचे है और हम लुक कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और उसके हमारी आईज के जो पैरेलल, हमारी आईज के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल वी आर लुकिंग एट द अपवर्ड्स, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब हम ऊपर की तरफ लुक कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू द straight forward line side of line or line of sight of eye, it is taken as an angle of elevation. Okay, so angle of elevation हो गया आपका जब हम ऊपर की तरफ लुक कर रहे हैं, यानी कि हमने इस पूरे पोल को लुक कर रहे हैं और पोल के टॉप को लुक कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये तो आ गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है आपका, लेट्स सपोज दिस इज सम काइंड ऑफ बालकनी। किसी घर की ये बालकनी है और बालकनी के हम खड़े हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर से लेट्स सपोज हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम इस पॉइंट को देख रहे हैं जो ग्राउंड पे है, सेम एज इट इज ले लेते हैं। ये आ गया सी, ये आ गया बी और ये आ गया आपका ए। हम ए पॉइंट पे खड़े होके सी की तरफ देख रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड्स, वी आर लुकिंग एट डाउनवर्ड्स। जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल लिया कैसे जाता है? हमेशा जब भी हम जहां जो हमारा आई पॉइंट होता है उसके स्ट्रेट हम एक लाइन खींचते हैं, और चाहे हम ऊपर की तरफ देखें चाहे हम नीचे की तरफ देखें। अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम डाउनवर्ड्स देखेंगे तो बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, ये जो होगा आपका, दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों में कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको समझना है कि हम बेसिकली जब क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो आपने क्वेश्चन की डायग्राम को प्रैक्टिकली बनाना कैसे है। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर जाओगे, फिर आप एक्चुअल में ये लाइन बना पाओगे। देखिए, अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होगा तभी आप ऊपर खड़े होकर डाउनवर्ड की लाइन बना पाओगे, और अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग पता होगा तो आपको पता होगा कि पॉइंट ग्राउंड पे है और हम ऊपर की तरफ लुक कर रहे हैं, दैट इज वाई उसको कह रहे हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बट हम फिर भी ये फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए इन दोनों का जो हमारे पास जो टॉपिक है ये क्लियर होने चाहिए। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज हम क्या करते हैं, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दैट इज वाई ये दो एंगल आपके आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेटिंग अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, असली में जो हमारी ट्राइंगल है वो ये है, तो एंगल ही हमारा इसके बीच में होना चाहिए ना, तभी तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये कोई ट्राइंगल थोड़ी है, बट ये जो डिप्रेशन है ना, ये लिया जा रहा है हमारा आई साइड के लेवल से। देखिए यहाँ पे हमारी कोई आई साइड है, हमारी यहाँ पे आई पॉइंट है, और यहाँ से हम डाउनवर्ड लुक कर रहे हैं, तो उस लाइन से जो हम नीचे की तरफ एंगल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन को हम यहाँ से कंसिडर कर देते हैं, बिकॉज ये और ये हमने एक्चुअली में इसको सॉल्व करना है, तो ये एंगल और ये एंगल हमको लेना पड़ेगा, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल जो होगा आपका थीटा हो जाएगा। अगर ये डिप्रेशन है तो ये भी डिप्रेशन ही होगा, ठीक है। बट हम कहाँ डिप्रेशन क्यों होगा, बिकॉज हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो इसको बेसिक में कंसिडर कर सकते हैं हम, एक सिंपल सी एक ही डायग्राम में दोनों को मैं आपको शो करके बता दूंगा कि देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हम एक ही पॉइंट से कैसे देख सकते हैं। देखिए लेट्स सपोज हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ओके, और यहां पे कोई टावर है, ओके, ये आ गया आपका टावर। लेट्स सपोज ये आपका आई पॉइंट है, ओके। सबसे पहले हम आई के स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे ताकि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को बता सकें। यहां से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, प्रैक्टिकली में क्या होता है। देखिए जब मैं यहां पे खड़े होके इस टावर के ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ऑन द टॉप आई एम लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब मैं इसी पॉइंट से ट्राइंगल इसके टावर के फुट की तरफ देख रहा हूं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल थीटा 2, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक पॉइंट पे खड़े हो गए ऊपर की तरफ देखना, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी पॉइंट से नीचे की तरफ देखना, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यानी कि जब हम डाउनवर्ड लुक कर रहे हैं तो डिप्रेशन आएगा, जब हम अपवर्ड लुक कर रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। तो ये टॉपिक तो आपके आई होप कि दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्चुअल आपके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जाम में आपकी कम से कम इसमें से आपका 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपकी जो पकड़ है इस एक्सरसाइज के ऊपर वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से ग्रास्प कर पाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहेगी, आपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को करना है आपने रीड, ओके। तो स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका बनाएंगे हम एक्चुअली में, हम सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद हमें उसका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज दिख जाएगा। फिर उसने कुछ ना कुछ हमें पूछा होगा, जहाँ तो उसने हमने बेस के बारे में पूछा होगा तो हम बेस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे या बेस वाली रेशो लगाएंगे। अगर उसने हमें परपेंडिकुलर पूछा होगा तो हम परपेंडिकुलर वाली कोई आपकी रेशो लगाएंगे। अगर उसने हाइपोटेन्यूज पूछी है तो हम हाइपोटेन्यूज वाली आइडेंटिटी यहाँ पे या रेशो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले उसकी डायग्राम को बनाएंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज के बीच में ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी ये डायग्राम बेस्ड है। जिस इंसान ने डायग्राम बनाना सीख ली या डायग्राम को समझना सीख लिया वो इस पूरी एक्सरसाइज का एक मास्टर बन जाएगा, ओके। एंड ही विल बी एबल टू गेट और शी विल बी एबल टू गेट द 7 और 6 मार्क्स इजिली, ओके। डायग्राम बेस्ड है ये, डायग्राम बेस्ड एक्सरसाइज, ओके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope.
which is tightly stretched and tied from top of vertical pole to ground. Find height of pole when angle made by the pole with the ground angle made by the pole with the ground level is 30 degree. ओके, क्वेश्चन हमारा सामने आ चुका है। हमने क्वेश्चन सबसे पहले इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन असली में क्वेश्चन है क्या है। कहते हैं एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को वहाँ पे उसने क्या कर रहा है, वहाँ पे वो क्लाइंबिंग कर रहा है। ओके, अब रोप कैसे क्लाइंब कर रहा है वो देखिए, कोई ना कोई ऐसा है, कोई पोल है और इसके टॉप से ग्राउंड के साथ एक रोप बंधा हुआ है। ओके, तो ये आपका आएगा पॉइंट ग्राउंड पे और ये आ गया पोल का फुट और ये आ गया आपका पोल का टॉप। सो ए बी इज द पोल और इसी की हमने हाइट को फाइंड आउट करना है। उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने ए बी को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ए बी, ये तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन असली में क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने बोला है कि ये जो रोप है ना, ये रोप है, क्या कर रहा है, इस रोप ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। उसने कहा कि वो ग्राउंड से पोल की तरफ देख रहा है, यानी कि पोल के साथ उसका एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज वी आर लुकिंग फ्रॉम हेयर टू द टॉप ऑफ द पोल। तो अब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, 30 डिग्री का बन रहा है। ये आ गई आपकी एक्चुअल डायग्राम। ओके, एक्चुअल डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के बीच में हमें पैरामीटर्स क्या दिए हुए हैं, पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं कि एक कोई ट्राइंगल है, उसका हमने परपेंडिकुलर निकालना है और एक एंगल उसका हमें दिया हुआ है। बस ये हमारी असली ट्रिग्नोमेट्री है और इसी के बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चन को निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को रब कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी है। क्वेश्चन की असली डायग्राम हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन विद इन मिनट्स के अंदर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा बिकॉज हमारे पास डायग्राम आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम हमारी बन चुकी है। एक कोई पोल है ए बी और उसके टॉप से एक रोप बंधा हुआ है जिसका नाम है ए सी। ओके, ये जो रोप है ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब बिल्कुल ऐसे सटा हुआ, बिल्कुल एकदम कोई भी इसके बीच में लैग नहीं है, ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइटली बंधा हुआ है। और ये रोप है आपका ए सी जो है आपका रोप है और ए बी क्या आपका पोल है। इसको आपने फाइंड आउट करना और आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया आपको 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यहाँ पे उसने दिया हुआ है ए बी, आपको ए बी क्या आपको फाइंड आउट करना है और ये आपको दिया हुआ है। अब मैंने आपको बोला था कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। और उसने बोला क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको परपेंडिकुलर को ही फाइंड आउट किया करना है। ओके, परपेंडिकुलर को ही फाइंड आउट करना है। और आपको उसने जो रोप है उसकी लेंथ दी है 20 मीटर। कितनी दी है, 20 मीटर, यानी कि ए सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ सको। देखिए ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, हर केस में आपकी ये हाइपोटेन्यूज होगी। अच्छा, उसने बोला है पी को फाइंड आउट करना है और एच दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली वही रेशो लगाएंगे जो हमारी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। एच दिया हुआ है, पी को निकालना है।
यानी P और H को भी लगा सकते हैं, या P अपॉन H को लगा सकते हैं, या H अपॉन P को लगा सकते हैं। तो हम सिंपली काम करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, सॉरी राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल ACB is equal to 30 degree and AC साइड AC is equal to 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा आपका AB यानी कि आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास उसने बोला है H हमें दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपने निकालना है, तो P और H वाली कोई आइडेंटिटी लगाएंगे। P और H वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारे पास होती है साइन की। लेकिन साइन भी कितने का, साइन कितने डिग्री का, साइन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री हमने इस्तेमाल कर दिया। पहले साइन की वैल्यू लिखेंगे, साइन होता किसके बराबर है, साइन होता है हमारा P अपॉन H के बराबर, ओके। और P हमें पता नहीं है, लेकिन P का नाम क्या दिया है उसने, AB, और हाइपोटेन्यूज दिया है उसने हमको AC, और AC कितना है हमारे पास, AC है हमारे पास 20 मीटर, और AB हमारे पास कितना है, AB हमें निकालना है, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से की, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, बिकॉज मुझे याद है। तो बेटर है कि आप साइन कॉस टैन की सारी वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको बना लें ताकि आपको भूले ना। तो मुझे तो याद है, तो मैंने साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे कर दी पुट। ये आ गया AB अपॉन 20। तो AB क्या आएगा आपका, AB विल बी 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 मीटर्स, एंड AB इज इक्वल टू 10 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ पोल, दिस इज द हाइट ऑफ पोल। देखिए क्या हुआ, क्या क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे लिए। पहले सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल बनाने के बाद 1 2 3 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 6 या 7 मार्क्स का आता है। तो देख लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई हम सबसे पहले, मैं आपको फिर से बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगा कि सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज के बीच में आप ट्राइंगल को बनाना सीखें, पहले उसकी डायग्राम को बनाना सीखें, फिर आपके लिए क्वेश्चन 50% ईजी हो जाएगा। फिर आपने एक्चुअल अप्लाई करना है, इसको क्या करना है, अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू उसको, और एंड में उसको फाइंड आउट करना है जो भी आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना ईजी था, ट्राइंगल बनी, और ट्राइंगल बनने के बाद क्वेश्चन इजीली निकल गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी क्या, सारे क्वेश्चन ही वैसे लेंथी हैं, तो मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं टाइम क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से खुद रीड कर लेना, बट मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं। कहता है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन बॉर्ड बेंड्स टू द टॉप एंड टचेस द ग्राउंड। लेट्स सपोज हमने बोला कि ये कोई ट्री है, ये ट्री है जिसकी लेंथ है AB। अब ये टूटता है, कहता है इट ब्रेक्स फ्रॉम सम पॉइंट। लेट्स सपोज ये यहां से टूटता है, और टूटने के बाद ये क्या हो जाता है, इसका जो टॉप है वो ग्राउंड पे टच करता है। कहां टच करता है, ग्राउंड पे। यानी कि टोटल हाइट ट्री की क्या थी, टोटल हाइट है आपकी AB, ये तो हमें पता है, ये ट्री की हाइट है। फिर उसने बोला है कि वो C पॉइंट से ब्रेक होने के बाद उसका जो सर है वो नीचे टच करता है ग्राउंड पे। कहां टच करता है, ग्राउंड पे। और ये आ गया आपका फुट ऑफ द ट्री, एंड दिस इज पॉइंट वेयर द ट्री ब्रेक्स, ओके, इट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। C पॉइंट से वो ब्रेक होता है। कहता है जो उसका टॉप ऑफ द ट्री है, टॉप ऑफ द ट्री है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कहता है कि जब ट्री टूटता है C पॉइंट से वो नीचे ग्राउंड के साथ टच करता है और ग्राउंड के साथ वो बनाता है 30 डिग्री का एंगल। हमारा ट्राइंगल बन चुका है, हमने वैल्यू को करना है पुट। फिर उसने बाद उसने हमें बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टचेस द ग्राउंड। देखिए कहता है कि फूट से लेकर, ट्री के फूट से लेकर जहां पे वो पॉइंट है, जहां पे वो उसका सिर टच कर रहा है, उसकी लेंथ क्या है, 8 मीटर।
ये आ गया आपका फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, यानी कि आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। क्यों निकालना है? बिकॉज टोटल हाइट क्या आपकी ए बी, और ए बी कैसे बनेगी आपकी? ए बी बनेगी आपकी ए सी प्लस बी सी, बिकॉज दिस इज द टोटल हाइट। इसको और इसको ऐड करेंगे तब जाके टोटल हाइट बनेगी। तो इस केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस केस में आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो P और H आप डायरेक्टली इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, हम P और B को इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इसको ही निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ कि एक कोई ट्री है ए बी, वो क्या करता है, किसी पॉइंट से टूटता है, इन द मिडल या कहीं से भी वो टूटता है। उसके बाद जो उसका सर है वो ग्राउंड से टच करता है और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है उसके फुट से लेकर उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कितना, 8 मीटर का। अब हम प्रैक्टिस ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ओके कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये वाली साइड कौन सी होगी? जो एंगल के साथ में होती है, ये होती है आपकी बेस। तो उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इन दिस केस आपको BC भी निकालना है और आपको AC भी निकालना है। यू हैव टू फाइंड इन राइट ट्राइंगल ABC, you have to find AC and you have to find BC। आपको AC और BC दोनों निकालना और एंड में इनको करना है ऐड करने के बाद ये बनेगा हाइट ऑफ द ट्री। बट हमें दिया क्या क्या वो भी देख लेते हैं। उसने हमें AB दिया हुआ है, AB यानी कि बेस कितना दिया हुआ है उसने? 8 मीटर, और परपेंडिकुलर भी नहीं दिया और आपको हाइपोटेन्यूज भी दिया। तो हम एक बार B को और P को इस्तेमाल कर लेते हैं इकट्ठा, ओके इकट्ठा इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, हम लिखेंगे, देखिए P और B को इस्तेमाल करना है, यानी कि P B कहाँ आता है आपके पास? टैन के पास आता है। टैन होता है हमारा P अपॉन B। यहाँ हम यहाँ पे कॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग वाली वैल्यूज ले लेते हैं बिकॉज वो स्टार्टिंग वाली हमें याद रहती है हमेशा। तो दैट इज वाई मैं यहाँ पे टैन को लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टैन कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। टैन 30 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर है आपका BC, और बेस कितना है आपका? AB। वैल्यूज पुट करते हैं। BC तो आपका एज इट इज रहेगा और AB आपका दिया है 8 मीटर। टैन 30 की वैल्यू पुट करते हैं। टैन 30 होता है हमारे पास √1/√3, और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC को यहीं रहने देंगे और 8 को यहाँ रख देंगे यहाँ पे, और BC आ जाएगा। BC इज इक्वल टू 8/√3। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद आएगा BC इज इक्वल टू 8√3/3 मीटर्स। अभी क्वेश्चन का हाफ पार्ट निकला है, पूरा पार्ट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि ये पार्ट आपका निकल गया, ये आया 8√3/3, ओके। अब चलते हैं इसकी और इसकी तरफ, या इसकी और इसकी तरफ भी लगा सकते हैं, B/S भी लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। देखिए AB निकालना था आपको, हमने BC निकाल लिया है, और अब निकालना आपको AC। AC एज ए ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो वो बनता है हाइपोटेन्यूज। अब चाहे आप उसको बेस के साथ इस्तेमाल कर लो या परपेंडिकुलर के साथ इस्तेमाल कर लो। मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर के साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन। साइन ही आपका P और H के बराबर होता है। तो साइन कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H, और P है आपके पास BC, और H हमें पता नहीं है तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे, और BC हमारे पास निकला 8√3/3, और AC कितना है आपके पास? AC एज इट इज। AC तो आपको फाइंड आउट करना है। अब साइन 30 कितना होता है? साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। अच्छा, साइन 30 डिग्री आपके पास आ चुका है। साइन 30 यानी कि 8√3/3 इंटू AC। AC चला गया यहाँ पे और ये चला गया इधर, तो ये आएगा इन दिस केस AC विल बी 16√3/3 मीटर्स, ओके। ये आपका निकल चुका। देखिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या थी आपकी? AB इज टू AC प्लस BC, यानी कि AC भी निकल गया, BC भी निकल गया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री निकलने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। हाइट ऑफ द ट्री AC है आपका
हाइट ऑफ द ट्री क्या आपका ए बी, जो कि दो को सम बनाकर बनता है, किसको, इसका और इसका सम। ए सी कितना है आपके पास 16√3/3 और बी सी है आपके पास 8√3/3। सो दिस विल बी लाइक 16√3 एंड 8√3 आएगा 24√3/3 यानी कि 3 8 24, ये आएगा 8√3 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। इज द एक्चुअल आंसर ऑफ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ योर एक्सरसाइज 9.1। सो बहुत इजी था। क्या गला उसने क्या बोला कि एक आपको ट्री दिया हुआ है, वो किसी पॉइंट से टूटता है, आपको उसी की हाइट फाइंड आउट करनी है। पर ट्राइंगल कैसे बना? ट्राइंगल बना कि जिस पॉइंट से वो टूटा उसने असली में उस ट्राइंगल को बनाया। ये आ गया उसका परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। ये दोनों आपको दिए ही नहीं थे, आपको दिया हुआ था बेस। तो बेस के हिसाब से आप इसको एक बार इसको इसके साथ इस्तेमाल कर लो, फिर जो निकला उसको इसके साथ इस्तेमाल कर लो। तीनों साइडें आपकी इस एंगल के हिसाब से निकल गई। आपको निकालना क्या था? इसको निकाल के इन दोनों का सम निकालना था। दैट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। वो आपका एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री निकल चुका है 8√3 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर नंबर सेकेंड।